हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के इतिहास के अध्याय 4 वैदिक काल के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, इन क्षेत्रों को मानचित्र में पहचाने तथा बताइए इनमें कौन कौन सी नदियां सम्मिलित हैं। तो मानचित्र में आप देख सकते हैं, इसका उत्तर है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी आदि नदियां सम्मिलित हैं। प्रश्न दूसरा है, वैदिक काल के लोगों के भोजन एवं हमारे भोजन में क्या क्या समानताएं एवं असमानताएं हैं। तो इसका उत्तर है वैदिक काल के भोजन और अपने भोजन में यही समानता है कि वे भी हमारी तरह भोजन में दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, गेहूं, जौ, मांस आदि लेते थे। प्रश्न तीसरा है, क्या आप जानते हैं कि आजकल गांव या शहर से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कहाँ लिए जाते हैं। तो इसका उत्तर है आजकल गांव से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में और शहर से संबंधित निर्णय नगर निगम में लिए जाते हैं। प्रश्न चौथा है, आज की शासन व्यवस्था कैसी है। इसका उत्तर है आज की शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक है। प्रश्न पांचवा है, जन के लोग राजा को भेंट क्यों देते थे। इसका उत्तर है जन के लोग राजा को प्रसन्न करने के लिए भेंट देते थे। अगला है प्रश्न छठवां, मानचित्र को देखकर इन जनपदों को पहचाने। ये जनपद किन नदियों के किनारे बसे हैं। तो इसका उत्तर है ये जनपद गंगा यमुना नदी के किनारे बसे हैं। अगला है प्रश्न सातवां, क्या आपका परिवार भी संयुक्त परिवार है। चर्चा करें। इसका उत्तर है हमारा परिवार भी संयुक्त परिवार है, जहां दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि रहते हैं। सभी लोग काम मिल बांट कर करते हैं, मिलजुल कर खाना पकाते हैं, सुख दुख में सभी एक साथ होते हैं। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला है, वेदों की भाषा है। तो इसका उत्तर है यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा संस्कृत। वेदों की भाषा संस्कृत है। दूसरा है, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। तीसरा है, आर्य किस धातु से परिचित थे। तो इसका उत्तर है लौह। आर्य लौह धातु से परिचित थे। चौथा है, ऋग्वैदिक काल में सभी लोग, यहाँ पे है खाली स्थान, माने जाते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा खाली स्थान में समान। अगला है, राजा को जन लोग क्या देते थे। तो इसका उत्तर है भेंट। अगला है प्रश्न, उचित संबंध जोड़िए। यहाँ क और ख कॉलम दिया गया है, उसका सही उत्तर बताना है। तो पहला है सप्त सिंधु प्रदेश, इसका सही उत्तर आएगा आर्य। दूसरा है रामायण, इसमें आ जाएगा सही उत्तर वाल्मीकि। तीसरा है महाभारत, इसका सही उत्तर है व्यास। चौथा है राजा के रिश्तेदार, इसका सही उत्तर है राजन्य। अगला है प्रश्न स, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, वेदों के नाम बताइए। उत्तर, वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। प्रश्न दूसरा है, आर्यों के प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताइए। इसका उत्तर है वैदिक लोग समय समय पर अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। उनके प्रमुख देवी देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि थे। अगला है प्रश्न तीसरा, वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था कैसी थी। इसका उत्तर है वैदिक साहित्य के अनुसार
प्रत्येक मनुष्य का जीवन 4 अवस्थाओं में बटा था, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें मनुष्य बाल्यावस्था में शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य विवाह कर परिवार चलाता था। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य परिवार से दूर रहकर चिंतन मनन करता था। चौथा है संन्यास आश्रम। इसमें मनुष्य घर परिवार से दूर होकर तीर्थ यात्रा करते हुए जीवन का अंतिम समय व्यतीत करता था। अगला है प्रश्न चौथा, वैदिक काल के समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? इसका उत्तर है वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था। पहला ब्राह्मण वर्ण, जो यज्ञ करवाते थे और वेद पढ़ाते थे। दूसरा है क्षत्रिय वर्ण, जो जनपद में शासन और उसकी रक्षा करते थे। तीसरा है वैश्य वर्ण, जो जनपद में खेती और पशुपालन करते थे। चौथा है शूद्र वर्ण, जो सेवा कार्य करते थे। वर्ण व्यवस्था के कारण ही आगे चलकर समाज में जाति व्यवस्था पनपी। प्रश्न 5वां है, आर्यों के रहन सहन का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है आर्यों का जीवन सीधा साधा एवं सरल था। वे लकड़ी एवं मिट्टी के घरों में रहते थे। अपनी गायों के लिए बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाते थे। उनके भोजन में दूध, दही, मक्खन, छाछ, गेहूं, जौ, मांस आदि प्रमुख था। पिता परिवार का मुखिया होता था। समाज में पुरुषों का अधिक महत्व था। अगला है प्रश्न 6वां, वैदिक संस्कृति की प्रमुख देन का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है वैदिक संस्कृति की प्रमुख देन निम्न है। पहला, वैदिक काल में 2 महाकाव्यों रामायण और महाभारत की रचना लिखी गई। यह दोनों महाकाव्य भारतीय संस्कृति के आधार है। दूसरा है वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। तीसरा है संस्कृत भाषा भारत की सभी भाषाओं की जननी है। अगला है प्रश्न 7वां, वैदिक काल में पशुपालन की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। वे खेती भी करते थे, जौ भी उगाते थे, लेकिन खेती उनका प्रमुख व्यवसाय नहीं था। गाय उनकी प्रमुख धन थी। वह गायों की पूजा करते थे और गायों से दूध, मक्खन, घी आदि प्राप्त करते थे। उनका एक अन्य उपयोगी पशु घोड़ा था, जिसे वे रथों में जोतते थे। इसके अलावा वे भेड़, बकरी और कुत्ता भी पालते थे। वह पशुओं को चारागाह में चराते थे। ये चारागाह संभवतः उनके सामूहिक अधिकार में थे। वे अपने पशुओं के लिए चारा कम पड़ने पर नई जगह जाकर बसते थे। अगला है प्रश्न 8वां, उत्तर वैदिक काल में कृषि एवं उद्योग धंधे के विकास का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में कृषि की उन्नति हुई। किसान कई प्रकार के अन्न का अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे, जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, दाल आदि। खेती की उन्नति के कारण वैदिक कालीन समाज में भौतिक समृद्धि दिखाई देने लगी। इस समय नए नए आभूषण, चमड़े की चीजें, लकड़ी की चीजें बनाने वाले कुशल कारीगर होने लगे। इसके साथ ही विभिन्न धातुओं का उपयोग लोगों के जीवन में बढ़ने लगा। विशेष रूप से वे लोहे का उपयोग करने लगे। इसे वे कृष्ण अयस्क या काला धातु कहते थे। सबकी जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों से मिलती है। अगला है प्रश्न 9वां, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो इसका उत्तर है ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। वैदिक समाज में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। वे यज्ञ जैसी धार्मिक क्रियाओं में पुरुषों के साथ भाग लेती थी। इस समय महिलाएं शिक्षित होती थी। कई महिलाओं ने वेदों के सूक्तों की रचना भी की है। अगला है प्रश्न 10वां, उत्तर वैदिक काल में परिवार की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। सभी भाई व कई पीढ़ी के लोग एक ही परिवार में साथ साथ रहते थे।
सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता था, उसे गृहपति कहते थे। सभी लोग उसकी बात मानते थे। इस प्रकार हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर को जाना।